हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो यार आज हम देखने वाले हैं हैश मैप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो हैश मैप क्या है यार? हैश मैप ना हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में ऑब्जेक्ट सारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हमने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यार हैश मैप भी ऑब्जेक्ट के जैसा है बट उससे थोड़ा एडवांस है। अब एडवांस मतलब क्या? देखिएगा, हैश मैप क्या करता है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कैसे होता है। देखिए पहले हम ऑब्जेक्ट समझते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि यार मेरे अंदर जो कीज हैं वो एक स्ट्रिंग हो सकती है की। ठीक है, की जो है स्ट्रिंग हो सकती है, कॉमा एक इंटीजर भी हो सकता है, मतलब नंबर भी हो सकती है मेरी की। ठीक है। एंड बस गाइस, ऑब्जेक्ट में केवल दो तरीके की हो सकती है, एक तो स्ट्रिंग टाइप की, दूसरी नंबर टाइप की। ठीक है। अब देखिए हैश मैप क्या बोलता है, भाई मेरे अंदर ना हर प्रकार की कीज हो सकती है। कैसे? हैश मैप बोलता है कि मेरे अंदर आप स्ट्रिंग नाम की भी डाल सकते हो। गाइस आप की तो समझ लो ना, की मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी मेरी स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, प्रॉपर्टी मेरी नंबर टाइप की हो सकती है। ठीक है। प्रॉपर्टी मेरी, अब सुनिएगा, प्रॉपर्टी मेरी एक एरे भी हो सकती है गाइस। एरे नाम की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है। तो अभी हम इतना तीन चलते हैं, अभी हम तीन चीजें लेके चलते हैं। अब और क्या हो सकती है वो आप खुद एक्सप्लोर करना बाद में। बट अभी हम मानते हैं कि यार देखो, एरे भी एक की हो सकती है पर ऑब्जेक्ट में एरे की नहीं हो सकती गाइस। ठीक है। तो ये एक है इसका एडवांटेज। ठीक है। अब यार बात यह है कि यार यूज कब करूंगा मैं, बात ये आ जाती है कि कहाँ पे यूज करना है। ठीक है। तो वो चीज़ है, वो चीज़ हम फ्यूचर में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर पा रहे हैं। जब हमें लगेगा कि यार हमारा ऑब्जेक्ट अब नहीं काम आएगा, अब ना हो पाएगा ऑब्जेक्ट से, तो तब हमारा हैश मैप बोलेगा चल भाई मैं आऊँगा। ठीक है, मैदान में। जब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे हैश ऑब्जेक्ट से यार, तो अब हैश मैप को ही कुछ कमाल करना पड़ेगा। तो यार चलो अब मैं बताता हूँ आपको हैश मैप कैसे लगाते हैं। ठीक है। अब गाइस यार ऐसे मत समझना कि यार हैश मैप इतना ही है। हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है उसमें। हम क्या करते हैं, हैश मैप को केवल इतना ही लिमिट रखते हैं। ठीक है, लिमिट रखिए। हम क्योंकि डेवलपमेंट नहीं कर रहे गाइस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट करूँ तो यार इसका ना लंबा चौड़ा एक दो घंटे का लेक्चर चल जाएगा। तो हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग के लिए हमें जितनी रिक्वायरमेंट है ना, हम केवल उतना देख रहे हैं। ठीक है। हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे ना उससे नीचे जाएंगे। मुझे जितनी जरूरत है, आपको जितनी जरूरत है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हम केवल उतना ही देखेंगे। जब इन फ्यूचर मैं आपको यार जावास्क्रिप्ट की क्लासेस दूंगा, जब जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तब मैं आपको पूरा डीप में घुसेंगे, पूरा फाड़ देंगे उसको, चीर फाड़ करके अंदर तक देखेंगे कि इसके है क्या। ठीक है इस चलिएगा। तो अब यार देखो, हैश मैप बनाने का तरीका। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिंपल हैश मैप लिख लेता हूं मैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम है। अब न्यू मैप, देखिए गाइस, तो ये आपका बन गया एक हैश मैप का ऑब्जेक्ट। अब गाइस अगर आपको लग रहा है न्यू क्या है मैप क्या है, तो यार सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाषा में यार। ठीक है। न्यू क्या होता है, न्यू हमारा एक ऑपरेटर होता है। ठीक है। ये क्या करता है, आपको मेमोरी कितनी में एलोकेट करनी है, मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हीप में एक मेमोरी कितनी लेनी है वो बताता है। ठीक है। अब यार ये थोड़ा ना टेक्निकल हो जाएगा ज़्यादा ही, तो एक काम करते हैं, न्यू और मैप लिखा मैंने, खत्म। बस, इससे ज़्यादा नहीं समझना। वैसे ये मैप क्या है, ये है कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं हम। ठीक है। तो यार अगर आप जावा बैकग्राउंड से, तब तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यार अगर आप मान लीजिए आप हैं वैसे वैसे बैकग्राउंड से जिसमें आपने ऊप्स के कंसेप्ट नहीं पढ़े, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा समझे डिफिकल्टी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसे ना रट्टा मार लो गाइस। ठीक है। कुछ भी काम करना है, सबसे पहले मेमोराइज कर लो, उसे रट्टा मार लो, बाद में समझेंगे क्या होता है। ठीक है। मैं आपको लॉजिक से रट्टा मारने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि यार लॉजिक भी रट्टा मारो, कभी नहीं गाइस। लॉजिक हमेशा अपना रखिए। बट यार जो अब ऐसी चीज है ना, देखो सिंटैक्स है ना, इसको रट लो बस। ठीक है। इसके क्योंकि अगर मैं इसमें घुस गया ना तो ये बहुत बड़ा है। न्यू
खुद पे एक बहुत टॉपिक है, खुद पे एक टॉपिक है गाइस। कंस्ट्रक्टर खुद पे एक टॉपिक है, तो हम समझते हैं इतना, ठीक है। चलिएगा, तो आपका एक हैश मैप बन चुका है। चलिए, अब ना एक काम करते हैं, इसको कंसोल करा के देखते हैं कि दिखाता क्या है। ये आ गया आपका कंसोल, ठीक है। डबल क्लिक किया मैंने, ओपन विथ लाइव सर्वर किया। चलो भाई खुल जा। चलिए, आ गया, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैंने, कंसोल आया। अब ये देखिएगा, ये दिखा रहा है आपको एक मैप, ठीक है। दिखा रहा है एंट्रीज करके नो प्रॉपर्टी, और गाइस देखेंगे आप तो दिखा रहा है एक साइज, और साइज इसका 0। तो इसका मतलब क्या है कि यार इसमें ना एक साइज प्रॉपर्टी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट है, एक प्रॉपर्टी है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, और जो क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, 0 हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखते हैं, ओके। अब गाइस अगर आप प्रोटोटाइप खोलोगे ना, इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, डिलीट, फॉर ईच, गेट, सेट, ठीक है, साइज। तो ये सारे ना इसके मेथड्स हैं हैश मैप के, ठीक है। इनका यूज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, कुछ कुछ देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, अब आपने बोला आपने यार हैश मैप तो बना दिया, अब इसमें ना मैंने तो यार बोला था कि यार ऐसे की सेट करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो आपको पता है कैसे करते हैं, हैश मैप पे कैसे करेंगे देखिएगा। हैश मैप में हम बोलते हैं हैश मैप, मतलब जो भी ये रेफरेंस होगा, ठीक है, ये डॉट सेट, और सेट के बाद गाइस दो चीजें लगानी है, दो चीजें। पहली चीज की, आपकी की क्या है, मेरी मान लो मेरी की है मेरी की का नाम क्या है, की। एंड वैल्यू क्या है मेरी, वैल्यू मान लो चलो वैल्यू ही है, ठीक है, ओके। दूसरे की मैंने आपको बोला कि मैंने बोला इस बार मेरी नंबर टाइप की है, नंबर, ठीक है। चलिए, नंबर टाइप की है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1 2 3 स्टोर कर लेते हैं। चलिएगा, अब गाइस इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, एंड यहाँ पे कंसोल कराते हैं, एंड यहाँ पे जाते हैं, तो अब देखेंगे हम गाइस क्या दिखा हमें, की एंड वैल्यू, राइट, की वैल्यू और वन वन एंड 1 2 3, ठीक है। चलिएगा, तो यार आपने देखा कि कैसे आप सेट कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि आप एरे भी सेट कर सकते हो उसमें, तो मैंने बोला एक एरे है मेरे पास 1 2 3 नाम का, ठीक है, ओके। मेरी की जो है एरे टाइप की है गाइस, देखिएगा 1 2 3 ये मेरी की है अब, ठीक है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना देखने में, यार ये क्या हो गया 1 2 3 की। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब ये देखिएगा मेरी जो की है ना, एरे ऑफ 3 की इस टाइप की, वैल्यू मेरी 1 2 3, और गाइस ये देखिए साइज, साइज क्या है मेरा 3, ठीक है। चलिएगा, अच्छा, एक काम करते हैं कि इससे ना गेट करते हैं। चलो अब मेरे को जैसे देख लो, मेरे को देखना है के ई वाई की देखनी है मुझे, ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है, तो ये क्या क्या करूंगा मैं, गेट और की का नाम लिखूंगा। तो गाइस ये मुझे देखा क्या, गैस करो, चलो, वैल्यू, वैल्यू दी है उसने, क्योंकि इस की में क्या स्टोर है, वैल्यू स्टोर है। अगर मैं 1 लिखता हूं तो क्या रिटर्न करेगा, 1 2 3। अब गाइस चलो अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे यार, चलो एक्सपेरिमेंट 1 2 3 करता हूं अगर, ओ माय गॉड ये तो अनडिफाइन आ गया गाइस, ठीक है। अब इसको कैसे गेट करें यार, है ना, आ गई ना प्रॉब्लम। तो इसको कैसे गेट करते हैं गाइस, एक काम करते हैं ना यार, एक काम करते हैं कि मेरे को भी याद नहीं कैसे करते हैं, काम करते हैं इसे, ठीक, कंसोल करा के देखते हैं गाइस। देखो, सब चीज हमें भी नहीं पता, बस एक्सपेरिमेंट करते रहो गाइस, एक्सपेरिमेंट करते रहो, और आपको कुछ ना कुछ नतीजा मिल जाएगा। तो यार इसको गेट करने के लिए चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे गए हम, देखो हाउ टू गेट द हैश हैश मैप एरे की इन जेएस, ठीक है। चलिएगा, ओके, हैश मैप डॉट गेट, ओके, हाउ टू हैश मैप, हाँ 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 हाँ, ओके गाइस। तो यार यहाँ पे की कैसे मिलेगी, अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, एक बात बताऊँ, अगर आप इसको डायरेक्ट 1 2 3 ना रख के, चलो एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ कि चलेगा। मैंने बोला अगर मेरा एक एरे है, मैंने गाइस ये बोला ना आपको कि इस एरे टाइप का मेरा क्या है, इस एरे टाइप की मेरी की है, ठीक है जी। ये देखिए ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड है जी। अब गाइस एक काम करते हैं ना यार, अब देखो एक काम करते हैं, डॉट गेट ए आर आर लिख देते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं 1 2 3 आया, 1 2 3 आया, ये देखिए गाइस, ये देखिए मजा आ गया, देखिए ये देखिए, दिस इज एरे, दिस इज एरे, ये देखिए। तो हमने क्या किया यार, हमने ना एरे जो हमारी की थी उसको हमने गेट कर लिया, ठीक है। तो कभी भी यार सेट करोगे ना तो डायरेक्ट मत करना, इस तरीके से रेफरेंस रखना, ठीक है। ओके, तो अब यार मैं सही बताऊँ ना तो इसका यूज कब करोगे यार, ये ना डिपेंड करता है यार आपकी प्रॉब्लम क्या है। अभी के लिए ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते, ठीक है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि आप हैश मैप में एक एरे को भी आप एज ए की यूज कर सकते हो, आप एक ऑब्जेक्ट को भी ऐसे की यूज कर सकते हो। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड इसको भी हटा देते हैं, इसको रख देते हैं जैसे की रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है गाइस। एंड ये आ गया हमारा वैल्यू। अब देखिएगा यार, ये हो गया हमारा, गेट कर लिया, सेट कर लिया। अब मैंने बोला यार मेरे को ना एक प्रॉपर्टी डिलीट करनी है यार यहाँ से, ठीक है, हैश मैप से। तो आप देखो हैश मैप डॉट, ये देखिए सजेशन भी दे रहा है डिलीट, और डिलीट के बाद की का नाम रख दो, जैसे मेरे को 1 को डिलीट करना है, ठीक है जी। मेरे को क्या करना है, 1 की को डिलीट करना है, जिस की का नाम 1 है वो डिलीट करना है, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको ना साथों साथ कंसोल करा देता हूँ। ये देखिए गाइस, आपके पास क्या बचा, बचा आपके पास केवल एक ही की बची, ठीक है। अब इसमें एक मेथड होता है डॉट वैल्यूज करके, अगर आप डॉट वैल्यूज करोगे ना, एक काम करते हैं इसे हटा देते हैं। तो यार आपको क्या मिलेगा, आपको मिला ये देखिए 0 1, ठीक है। ओके, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, चलिए, डॉट वैल्यूज किया अगर हमने, अगर आप इसे खोलते हो, ओके यहाँ गए हम, ओके ओके, इसको आइट्रेट करना है, ठीक है हमें। डॉट वैल्यूज ने हमें ये दे दिया, अगर हम डॉट, चलो चेक करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते रहो। कीज कीज क्या देगा, कीज ने हमें ये दिया, की में भी सेम दे रहा है आई थिंक, या वैल्यू में भी सेम दे रहा है। चलो एक काम करते ना इसे यार, इस तरीके से कर लेते हैं, दोनों चीज कंसोल करा के देख लो ना। डॉट वैल्यूज, देखो गाइस यार, इसने क्या किया, की दिया इसने, इसने क्या किया, की, इसने क्या किया, वैल्यू, वैल्यू। अब देखिएगा गाइस, अंतर देखिए यार, देखो जब मैंने बोला कि हैश मैप डॉट कीज, तो गाइस उसने मेरे को क्या दिया, की दिया एंड 1 दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये दो चीजें मिली मुझे, ठीक है, की और 1। और जब मैंने वैल्यूज किया तो मुझे क्या मिला, वैल्यू मिला एंड 1 2 3 मिला, देखिएगा वैल्यू मिला 1 2 3 मिला, राइट। अब ना मुझे एक काम करता हूँ ना, अगर इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट लेंथ करता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं, देखते क्या होता है, एरर आ जाए, अनडिफाइन, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं कैसे इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करूंगा, है कैसे करेंगे गाइस। चलो एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट, इसका अगर मैं 0 लिखता हूँ, अनडिफाइन, चलिए ठीक है, कीस आ गया, डॉट 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 वैल्यूज, ओके, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। कीज में तो गाइस मुझे ये मिल गया, ठीक है, मैप आइट्रेटर। अच्छा, तो एक काम करते हैं गाइस, मुझे क्या करना है, आइट्रेट करना है, इस पे लूप चलाना है, ठीक है। तो कैसे चलाए लूप, चलो एक्सपेरिमेंट फिर से, लेट आइटम इन हैश मैप, ठीक है। इस मैंने क्या किया, जैसे हम ऑब्जेक्ट में करते थे ना, हम सेम चीज वही कर रहे हैं यार, देखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी हम यही करते थे। अब चलिए देखते हैं क्या होता है, आइटम इन हैश मैप बोला मैंने, ओके। तो गाइस कुछ नहीं मिला, तो एक काम करते हैं, डॉट वैल्यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हैश मैप डॉट वैल्यूज कर लेते हैं, ओके। तो गाइस अभी भी कुछ नहीं आया, ओके। तो इसका देखते हैं, इसका देखते हैं गाइस, हम के ई वाई एस कीज देखते हैं, ओके। चलिए हम भी स्टक हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं ना गाइस, देखो यार सारे सिंटेक्स याद नहीं रहते, तो हैश मैप आइट्रेट इन जावास्क्रिप्ट, यार अगर कभी फंस गए तो ये हमारा गूगल, ओके। इट हैश मैप इन जावा, जावा जावा हाउ टू, अच्छा, iteration हैश मैप ऑब्जेक्ट, हाउ टू हैश मैप
लूप थ्रू है, ठीक है। हमने ये वाला देख लिया, चलो यार। एक रैंडम सबने कुछ उठा लिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ओके देयर इज टू लूप थ्रू दिस आंसर हैश मैप का आई वेर वेर। चलिए यहाँ पे यार कुछ मजा नहीं आया, समझ नहीं आया यार। चलिए ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा है इसमें पे, ओके ओके ओके, आगे 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 आओ भाई, चलो कहाँ गया। यार हैश मैप आइट्रेट कैसे करेंगे, सेट साइज, ओके ओके यार ये चलना तो चाहिए यार, ऐसा तो होता था। हाउ टू आइट्रेट हैश मैप इन जावास्क्रिप्ट। चलिएगा गाइस थोड़ा देखते हैं, आइट्रेटर एंट्री यूजिंग आइट्रेटर्स। अच्छा ये देखो हमारा भाई गीक्स फॉर गीक्स सबसे मस्त है, ये सब देता है, इसके बाद सब मिलेगा, ठीक है। यूजिंग अ फॉर लूप टू आइटरेट थ्रू ए हैश मैप, ठीक है। तो हमने देखा है यूजिंग है, क्या है, लूप आइटरेट करना है हैश मैप से, ठीक है। तो यार हैश मैप गेट हैश मैप थ्रू ए फॉर लूप टू गेट यूज गेट वैल्यू एंड गेट की फंक्शन, ओके इज यूज टू रिटर्न, ओके। चलिए देखते हैं, ये तो जावा हो गया आपका यार, इसको लॉगिन के लिए पड़ी रहती है। तो ओके फॉर ईच हैश मैप, यार ये जावा का दिखा देगा इस, तो हमें जावा स्क्रिप्ट चाहिए था यार, भाई जावा स्क्रिप्ट थे यार। तो बिल्ड, ओके गाइस चलिए यहाँ पे गए हम। स्टैक ओवरफ्लो भी हमारा अच्छा है, पर यहाँ पे कोई टिक नहीं लग रखा। ओके आइट्रेट इन जावा लूप थे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिंक जावा जावास्क्रिप्ट हाउ टू सिंपली वर्क विद इट, ओके। चलिए इसमें देखें, इसमें है, ये देख लिया था आई थिंक हमने। ओके 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 ओके। सेट गेट वैल्यूज होता है क्या यार, चलो एक काम करते हैं ना, डॉट गेट डॉट वैल्यूज तो होता है। अच्छा एक काम करते हैं गाइस यार, एक और चीज दिखा रहे हैं। हमने बोला हैश मैप डॉट फॉर ईच, ओके एंड फॉर ईच के अंदर आपके आगे एक फंक्शन डेटा। चलिए गाइस देखते हैं यार, इस बार कुछ हो जाए, क्या होता है चमत्कार। एंड यहाँ गए हम, ओके तो ये आ गया हमारा वैल्यू एंड 1 2 3, ठीक है। इसको यार आइट्रेट ऐसे करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था। इसमें क्या होता है यार, अब क्या होता है ना, प्रॉब्लम जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार आइट्रेट की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, ठीक है। आइट्रेट की जरूरत पड़ भी जाती है, कभी नहीं पड़ती, कभी आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो दिमाग से उड़ जाता है यार कैसे करना है, तो बट हमने क्या किया, हमने बस हिट एंड ट्रायल करो। देखो आपने डॉट लगाया तो यार उसने खुद बोल दिया फॉर ईच। अब यार सवाल आता है कि यार ये फॉर ईच क्या चीज है। अब देखिएगा फॉर ईच क्या है, फॉर ईच हमारा एक फंक्शन होता है, या फिर आप समझ लीजिए एक लूप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फॉर ईच लूप नहीं होता गाइस, पर लूप की तरह समझ लीजिए। इसने क्या बोला भाई, मेरे मेरे अंदर एक फंक्शन पास कर दो, आप इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन कॉल कर रहे हो आप, उसके अंदर आपने बोला एक फंक्शन की डेफिनेशन डाली, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैं आपको दो चीजें दूंगा, मतलब एक पैरामीटर दूंगा डेटा नाम का, ठीक है। अब देखते हैं एक और लेते हैं इसमें, डेटा नाम का मैंने जैसे आपको पैरामीटर दिया, इस डेटा में क्या आया गाइस मेरे पास, इस डेटा में मेरे पास आ गया वैल्यू एंड 1 2 3। अब गाइस जो ये पैरामीटर है इसको आप कुछ भी रख सकते हो, डी भी रख सकते हो इसका नाम, ऐसा नहीं कि डेटा ही रखना है। ये देखिए 1 2 3 वैल्यू और 1 2 3, तो यार आपके पास ना ये चीज आ गई वैल्यू और ये। अगर मैं देखता हूँ गाइस, मेरे को श्योर नहीं हो कि इसके अंदर दूसरा पैरामीटर भी लेता है कि नहीं लेता, ओके आई। तो गाइस देखिए यार, तो इसका मतलब समझिए क्या होता है, देखिए फॉर ईच के अंदर आप दो पैरामीटर रिसीव कर सकते हो, या फंक्शन जो बना रहे हो ये आप उसकी डेफिनेशन दे रहे हो, ये कहीं से और से इसमें कॉल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, पहला आता है कि डेटा क्या है, या फिर आप वैल्यू बोलो, और दूसरा आता है इसमें की आती है गाइस, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो की प्रिंट करा लो,
तो की में मुझे आ गया की और 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे वैल्यू प्रिंट कराना है, अब ऐसे वैल्यू प्रिंट करा लो। ठीक है, अब आप और क्या बोल सकते हो, हैश मैप डॉट गेट, और डॉट गेट के अंदर डाल दो की। देखिएगा ये भी सेम देगा आपको वैल्यू और 1 2 3। तो यार गाइस ये ना हमने क्या किया, आइट्रेट किया। ठीक है यार, मे भी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा यार फॉर ईच क्या है, ये तो पढ़ा है नहीं। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको जो समझना है ना वो है कि आप कैसे सेट करते हो, कैसे आप गेट करते हो, कैसे आप चीज डिलीट करते हो किसी की को। और अगर आप चाहते हो कि यार पूरे हैश मैप को तहस नहस कर दो, मतलब क्लियर कर दो, ऐसे क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर करके क्या होगा गाइस, उसके अंदर जितना भी है ना सारा, वो हो गया गायब। ठीक है, तो ये देखिए इसका हो गया साइज 0। अब मैं इसका साइज भी देख सकता हूँ यार, देखो डॉट साइज लगा के, साइज प्रॉपर्टी है इसकी, ये देखो 0 साइज है इसका। ठीक है, क्लियर करने के बाद तो गाइस ये ना हमारी हो गया हैश मैप, ऐसा होता है। अब गाइस इसमें एक और चीज ये है कि यार जब भी आप हैश मैप बनाते हो ना, ये कभी भी ना की को सॉर्ट नहीं करता। मान लो के से पहले, चलो एक काम करते हैं, इसको ना 1 ले लेते हैं, इस की को 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, सॉरी कंसोल नहीं कराया मैंने। अब देखिएगा, तो गाइस हमारे पास क्या आया, 1 2 1 2। ठीक है, जो ऑर्डर है वही ऑर्डर है। मान लो अगर ये 2 होता, ये 1 होता तो गाइस मेरे पास क्या है, 2, पहले 2 आया फिर 1 आया। तो यार इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यही चीज ऑब्जेक्ट के साथ करते ना, अगर आप बोलते कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मेरी पहली की 2 है और उसमें कुछ वैल्यू है मेरे पास वैल। ठीक है, और मेरे पास दूसरी की मेरी है 1, इस पे भी वैल 1 है। और अगर आप ओबीजे को कंसोल कराते, तो यार देखो इसने क्या किया ना, ऑब्जेक्ट क्या करता है ना यार, सॉर्ट कर देता है की के बेसिस में, पर हैश मैप ऐसा नहीं करता। तो ये चीज ना, ये वाली चीज ना ऑब्जेक्ट वाली कभी कभी यूजफुल हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। ठीक है, तो वही चीज हमें देखनी है कि यार क्या मुझे सॉर्टिंग चाहिए थी यहाँ पे। अगर मुझे सॉर्टिंग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यार मेरी की ना सॉर्ट हो जाए, तो यार गाइस ऑब्जेक्ट का यूज करो। यार कई बार क्या होता है, नहीं यार मुझे चाहिए नहीं थी सॉर्टिंग, यार मैं तो चाह रहा था ऑर्डर पे आए, तो यार आप हैश मैप का यूज करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हैश मैप का ये यूज है। हैश मैप एक और चीज है गाइस, हैश मैप और ऑब्जेक्ट में पता है कॉमन चीजें क्या है। अगर मैं लिखता हूँ ना ओबीजे ऑफ 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो उसने ना फट करके एक वैल्यू गया, वो 1 के पास गया, उसने आपको वैल्यू उठा के दे दी। तो इसे कहते हैं हम कांस्टेंट टाइम। ठीक है, हैश मैप भी आपको कांस्टेंट टाइम पे देता है। तो ये क्या होता है ना, एरे से ना फास्ट होते हैं। मान लीजिए ना आपके पास एक एरे था ना ऐसे, ठीक है 1 2 3। अब मैंने बोला यार एरे में ना मेरे को सर्च करो 3 कौन से नंबर पे, तो यार आपको कितना टाइम लगेगा सर्च करने में, 3 बार आपको लूप चलाना पड़ेगा। पर अगर ये चीज ऑब्जेक्ट में होती तो आपको कितना टाइम लगता, आपको एक एक अटेम्प्ट में मिल जाता, मतलब उसे कहते हैं हम कांस्टेंट टाइम। तो हमें एरे में सर्च करने में लगता है लीनियर सर्च यूज करो हम, या फिर बाइनरी सर्च यूज करो, कुछ भी करो, बट आपको टाइम उसमें ज्यादा लगता है। और हैश मैप और ऑब्जेक्ट आपको वही चीज ना, वही सेम चीज फाइंड करने वाली चीज आपको ना ऐसे देगा, ऐसे ऐसे चुटकी बजाते कांस्टेंट टाइम पे। तो इसलिए गाइस अगर आप हैश मैप यूज करते हो ना यार, तो यार आप समझ लो कि आपकी एप्लीकेशन ना डबल स्पीड हो जाएगी। जहाँ पे आप एरे यूज कर लो मत करो, हैश मैप का यूज करो, वो आपको स्पीड डबल कर देगा आपकी। ठीक है, हैश मैप या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करो। तो यार ये था हैश मैप में। ठीक है, हमने सेट किया, गेट किया। अब यार यूज कहाँ पे करना है ना, ये भी हम देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यार आपको क्या करना है ना, ये चीजें समझनी है, बस थोड़ा सा बेसिक। हम थोड़ा बीच में स्टक हो गए थे कि यार कैसे आइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूशन देखा, हमें मिला नहीं कुछ, फिर हमने क्या किया, चलो यार डॉट लगा के ऐसे हमने फॉर ईच मिल गया हमें। तो फॉर ईच हमने थोड़ा सा समझा, पूरा नहीं समझा। तो एक काम करेंगे ना गाइस, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं यार, अब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि फॉर ईच क्या होता है। ठीक है, और फिल्टर क्या होता है,
मैप क्या होता है देखिएगा गाइस, ये मैप छोटा मैप और ये बड़ा मैप दोनों में अंतर है। तो ये दूसरा मैप है, ये क्या होता है, ठीक है। गाइस एक फाइंड होता है, फाइंड क्या होता है, ठीक है, एंड ईटीसी। तो यार ये वाली चीजें जो होती है ना, ये आपके ना एरे पे चलती है, ठीक है। एरे पे आप ये सारी चीजें लगा सकते हो एरे पे, ठीक है। फॉर ईच, फिल्टर, मैप, फाइंड। और आई थिंक हैश मैप में आप शायद फिल्टर नहीं लगा सकते, हैश मैप में आप केवल फॉर ईच लगा सकते हो। तो फिल्टर का काम क्या है, मैप का काम क्या है, फाइंड का काम क्या है, देखिएगा। ये ना हम अगली वीडियो में ना डिस्कस करेंगे यार, एक बार थोड़ा ना डिटेल में, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर कैसे करना है, फिल्टर का जस्ट मैं आपको ना बेसिक बता दे। तो मान लो आपके पास एक एरे है जिसमें आपके पास है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैंने आपको बोला कि भाई एक प्रोग्राम लिख जो मुझे इस एरे से केवल इवन नंबर रिटर्न करे। तो आप क्या करोगे, लूप चलाओगे, बिल्कुल सही है। और आप कंडीशन लगाते रहोगे, अगर वो 2 से मॉड्यूलस इक्वल इक्वल 0 देता है तो वो वैल्यू स्टोर कर लो कहीं पर। तो मेरे पास लास्ट में रिजल्ट आएगा 2 4 6 8 10। तो गाइस ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका फॉर लूप चलाने का। फॉर लूप लगाया मैंने बोला एरे डॉट लेंथ, और मैंने बोला आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने कंडीशन लगाई, इस तरीके से जो भी किया मैंने, है ना। अब क्या होता है ना गाइस यार, अब कंपनी में क्या होता है ना यार, कंपनी में ना आप ऐसे ट्रेडिशनल ये नहीं करोगे यार कि आप फॉर लूप चलाओगे, नहीं गाइस ऐसे नहीं होता। अगर आप एरे पे काम कर रहे हो तो आपको ना फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। तो ये काम फिल्टर आपको करके देगा, ठीक है। अब फिल्टर कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा। मान लो मेरे को कुछ फाइंड करना था, मान लो मेरे को 8 फाइंड करना था, तो आप ये सेम लूप चलाओगे और आप मैच कराओगे एक एक वैल्यू को। बट गाइस हम क्या करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं, ठीक है। आगे तो हमने गाइस देख लिया, हैश मैप देख लिया। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि पहले हम हैश मैप हमने पढ़ लिया। हैश मैप की एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा मैं आपसे, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम हैश मैप के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम उसके बाद ये 4 मेथड देख लेंगे यार, ठीक है। ये एरे के मेथड है, 4 4 एरे के मेथड हैं ये एरे के अंदर हैं ये मेथड्स, ठीक है। इनको यूज करेंगे, एरे पे अप्लाई होते हैं। और ये सीखने के बाद फिर कभी इन फ्यूचर हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमें देखना है कि यार फिल्टर लगाना है, तो हम ट्रेडिशनल फॉर लूप का यूज ना करते हुए ये यूज करेंगे, ठीक है। चॉइस आपकी है। कोड इस लेवल पे अभी हमें, तो हम यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें इसकी, हम अपने सिंपल लूप भी यूज कर सकते हैं। बट जैसे कंपनी लेवल पे जाएंगे तो हमें फिल्टर, मैप, ये वाली सारी चीजें गाइस यूज करनी पड़ती है यार, ठीक है। हैश मैप का बहुत यूज होता है, हैश मैप बहुत ज्यादा यूज होता है गाइस, ठीक है। तो ये आज के लिए हम इतना ही करते हैं यार, काफी लंबा चलेगा आई थिंक। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा हैश मैप क्या होता है यार। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया ना गाइस, तो यार ऐसा नहीं कि बस मैं ही हूँ यहाँ पे बताने वाला। ये देखिए हैश मैप लिखा मैंने, एमडीएन लिखा, और ये जावास्क्रिप्ट का ये खुल गया गाइस, देखिएगा, ठीक है। developer.mozilla.org करके एक साइट खुली। एंड थोड़ा सा टाइम लगा रहा है गाइस, थोड़ा आई थिंक नेटवर्क का इशू है। तो गाइस हम कहना ये चाहते हैं हम कि भाई आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। developer.mozilla, ये देखिएगा। अब यहाँ पे ना आपको मस्त बता रखा है, उससे सारी चीज बता रखी है, देखिए। ये देखो, रन करो 193, उसे डिलीट करके दिखा दिया, उसने साइज बता दिया, गेट बता दिया, ठीक है। आपको ये पढ़ना सीखना पड़ेगा, कैसे आप पढ़ सकते हो यार, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ये पढ़िए, ये पूरा देखिए, पूरा देखना है ए टू जेड सब चीज देखो, आइट्रेशन भी है इसमें। मैप इज एन आइट्रेबल सो इट कैन डायरेक्टली आइट्रेटेड, ठीक है। ये देखो, तो आप पढ़ो गाइस इसे थोड़ा बहुत, ठीक है। पढ़ के क्या होगा कि समझ आएगा कि हाँ क्या हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी हम कोडिंग में देखेंगे थोड़ा बहुत, बाकी आप यहाँ से भी देखो, कोडिंग भी करो, ठीक है। तो चलो यार गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।